हे गाइस व्हाट्सअप, आज मैं आया हूँ इस नवी मुंबई का एक प्राइम लोकेशन में। यस, नेरुल। आपको भी पता है नवी मुंबई आज डेवलप हो चुकी है एंड नवी मुंबई पे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुकी है, जहाँ से इजी एक्सेसिबल हर कोने तक हो जाती है। एंड स्पेशली आज नवी मुंबई हॉट हो चुका है, इसके पीछे रीज़न ये है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सब कुछ के लिए इधर ही बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज के तारीख में ढूंढ कर आ रहे कि सोच रहे कि ऐसी जगह पर मैं इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 10 नहीं 100 टाइम्स अप्रिसिएशन मिले विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो आज की अपडेट में आपके लिए ज़बरदस्त देने वाला हूं, जिधर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हो। बड़े बड़े लोग जैसे कि इजीली जो इन्वेस्टमेंट करके बड़े पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आज आपको पता चलेगा। और एकदम कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी अप्रिसिएशन और अच्छी इनकम भी यहाँ पर आपको जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज़ कैसी होगी वो भी मैं इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आपको सबसे पहले हमारे जो सर है उनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ ताकि इन डिटेल में आपको समझ सके। हेलो सर, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। सो आज ये जो कमर्शियल अपन जितने भी, जैसे कि ऑलरेडी अपन ने ये वीडियो बनाए थे, उस समय मैं तो सोचा भी नहीं ऐसा होगा। हाँ। तो इसीलिए मेरे व्यूवर्स को रिपीटेड, जो बंदा रिपीटेड देख रहा है उनको आइडिया आएगा, और न्यू व्यूवर्स भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो प्रॉपर होना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। Correct। तो आज लोग क्यों कमर्शियल पर इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ कर आ रहे हैं, तो आप ही इसका जो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को। राइट। प्रकाश जी, अभी लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तभी कामधेनु ग्रोथ मास्टर का जो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन था ओके वो 7 स्लैब पे था। ओके, राइट। 6 मंथ्स हो गया ये चीज़। 6 मंथ, यस, ऑलमोस्ट। हाँ, ये 6 मंथ्स में हमने 10 स्लैब्स और चढ़ा दिया। अभी 17 स्लैब का काम चालू है। 17 स्लैब, ओके, ठीक है। तो एक तो आप प्रोग्रेस समझ लो कि 6 महीने में क्या हो गया। परफेक्ट। प्रीवियसली जो आपके इन्वेस्टर्स को मैंने बताया था दैट वाज 85 lakhs प्लस टैक्सेस। टुडे वी आर एट 1 crore 3 lakhs प्लस टैक्सेस फॉर अ 505 स्क्वायर फीट का कारपेट। तो अगर मैं अप्रिसिएशन वाइज में बोलूँ, हाँ, बेसिक एक कैलकुलेशन भी करें तो 8,500 to 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, विच इज़ नियरली 25% अप्रिसिएशन। 25% अप्रिसिएशन आज कमर्शियल में। ऐसे तो रेसिडेंशियल में भी तो अप्रिसिएशन नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलता। 6 Superb। मंथ्स में मेन रीज़न स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। राइट, ओके। जो अश्योरेंस है आपका पोजेशन रिलेटेड, अर्ली पोजेशन है। परफेक्ट। इन्वेस्टर्स ने क्या मिस किया, मैं एक चीज़ अगर मैं बताऊं, पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी थी पहले। ओहो, आप राइट 25% के हिसाब से एवरी ईयर भर सकते थे वो टाइम पे। राइट, अभी है ना, अभी 60% ड्यू हो चुका है। हो चुका है। बाप मतलब रे इतना पेमेंट आपका ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। बट वो प्राइसिंग पॉइंट एंड एवरीथिंग वो हम लोग ओवर द टेबल डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज भी है। क्यों? नियरिंग कंप्लीशन में दूसरा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको इमीडिएटली पोजेशन देगा। राइट। मेरा फुल स्लैब जो कंप्लीट टेरेस स्लैब जो है ये साल के आखिर तक पूरा खड़ा हो जाएगा। ओके। मेरा ग्लास फसाड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। बाय नेक्स्ट ईयर दिवाली तक मैं आपको पोजेशन दे दूंगा, जबकि मेरा जून 28 का रेरा पोजेशन है। ओके, हाँ। तो बिफोर टाइम आपको पोजेशन मिल रहा है विथ अप्रिसिएशन एंड स्टिल देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन इन कमिंग डेज एज वेल। राइट। तो अभी ये स्टेज में इतना अप्रिसिएशन होता है तो फिर फ्यूचर में कितना होगा? नहीं, आप एक बेसिक ये समझ लीजिए, पहले जब आप आए थे हाँ, तभी हमारा कंटेनर था सेल्स ऑफिस। एक्चुअली ऑफिस इज सुपर ब्यूटीफुल ऑफिस। टुडे we have a grand experience center for the customers। हाँ, राइट। मॉडल भी है दिखाने के लिए, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल एग्जैक्टली आपको आइडिया आ जाएगा। राइट, लास्ट टाइम वो भी नहीं था। ओके, तो अभी देख सकते हैं मॉडल। हम लोग देख सकते हैं। आ जाइए प्लीज। सो ये अपना मॉडल है। हाँ। वाओ, सुपर। द कामधेनु बिल्डर्स। ओके, कामधेनु बिल्डर्स। तो इसका ये जो है ये पूरा प्लॉट का आपका ये ड्राइववे हो गया, नीचे पार्किंग हो गया। ओके, ये ड्राइववे। हाँ, और ये पार्किंग है। ये पूरा पार्किंग है। उसके पीछे के साइड पे भी पार्किंग है आपका, कवर्ड पार्किंग। एंड ये फुल ऑफिस स्पेसेस का जो है। ओके, ये फ्रंट एलिवेशन है क्या? ये एक्चुअली फ्रंट साइड जो आप वो रोड देख रहे हो। ओके, ये वाला फ्रंट है। हाँ, तो ओहो। सो अपना जो ये मेन रोड है। हाँ, फ्रंटेज जो है इट विल बी लाइक दिस। ओके, ग्रोथ मास्टर। अंडरस्टूड, राइट। सो ये अपना साइड वाला है, साइड व्यू। ओके, तो ये फुल ऐसा, ये आगे आपका फुल ड्राइववे
ऑफिसेज का, क्योंकि एवरी फेसिंग विल बी लाइक दिस ओके अंडरस्टूड। एंड एक दो ऑफिसेज जो है वो सामने की तरफ में रहेगा, तो ये ड्राइववे हो गया एंड यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट भी हो गया। ओके नाइस। तो अभी ये अपना जो है इसमें जो रोड व्यू अपने को एक ही साइड का फ्रंट ये वाला रोड व्यू मिलेगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। और ये साइड वाला ये दोनों साइड वाला side? भी सेम है, ये Same मतलब है, as it आपका is. 270 डिग्री का वो क्रॉस व्यू मिलेगा। ओके ओके ओके। तो अभी टोटल कितना फ्लोर का ये? 20 ग्राउंड प्लस 20 ग्राउंड प्लस 20 अभी 17 तक पहुंच गया है 17 विद इन 6 मंथ। वाओ, विद इन 6 मंथ्स। तो अभी तभी अपन थे 7th में थे ना, 7th में थे ना। तो 10 फ्लोर बढ़ा दिए 6 मंथ में। माई वन कंस्ट्रक्शन मैंने अभी तब भी बोला था आपको कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन टाइम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये सब मैंने ब्रीफ किया था। तो वॉट एवर आई हैव सेड वी हैव मेंटेन्ड दैट। यस, मतलब जो भी हमने प्रॉमिस किया है वो ऑलरेडी मिल रहा है। आपके इन्वेस्टर्स को कभी भी कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है रिलेटेड टू अप्रिसिएशन, क्योंकि इतना क्विक स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ना दूसरा किसी को भी देख लो आप, कामधेनु के अलावा किसी ने नहीं किया। वही मैं देख रहा है। कामधेनु का हिस्ट्री में भी ऐसा ही है कि वी हैव डिलीवर्ड बिफोर टाइम, ओके कभी भी डिले नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टर्स को एक अब अश्योरेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिसिएशन इज गारंटीड, पोजेशन टाइम फ्रेम बिफोर टाइम इट इज गारंटीड, राइट। एंड ये एक्सपीरियंस तो है ऑलरेडी। यस, दिखाई दे अभी रहा है सब ये कुछ। जो है जिसको प्रॉपर नॉलेज है कमर्शियल के बारे में उसके लिए ठीक है, बट एज एंटरप्रेन्योर जो भी एक माइंडसेट रहेगा, उनको एक इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे एक बिजनेस शुरू करनी है, खुद की भी ऑफिस सेटअप करनी है, तो उनके लिए अपन ए से लेकर जेड तक अपने को कंप्लीट करना है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स आपको एक्सप्लेन करना है, तो अपन थोड़ा चलेगा, ले लेते हैं। श्योर श्योर श्योर। सो मैंने जब ये चैनल पे एक्चुअली स्टार्ट किया था ना, तो मेरा एक इंटेंशन था कि इन्वेस्टमेंट और लोग ऐसे एक इन्वेस्टमेंट कर सके जिधर अच्छी अप्रिसिएशन और इनकम मिले, ये Right. मेरा एक्चुअल मेन पॉइंट है। राइट। तो बहुत सारे जन प्लॉट पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई रेसिडेंशियल पे इन्वेस्ट करते हैं, किनको फ्लैट लेना है उसको अच्छा अप्रिसिएशन फ्यूचर में सेल करेगा तो अच्छा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। Correct. और रेंटल इनकम के हिसाब से अगर समझो बंदा कोई 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी पे डाल रहा है तो उसको रेंटल इनकम नहीं मिल रहा है और उसका अप्रिसिएशन भी एकदम कम है, तो मतलब ही नहीं ना इन्वेस्ट करके। करेक्ट करेक्ट। बट उनको एक आइडिया आना चाहिए कि कमर्शियल भी ऐसा एक चीज़ है, इस दोनों के अपार्ट इधर एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। राइट। तो एक न्यू एज अ यूज़र जो भी है, एंड यूज़र, उनको पता चलना ज़रूरी है कि कमर्शियल क्या होता है एक्चुअली, वो आपको अभी बताना है हमारे व्यूवर को। ठीक है। आप न्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री, अगर मैं बोलूँ एंट्री पॉइंट के लिए बोलूँ, तो सबसे Okay. बेस्ट प्राइसिंग पे है आज हम लोग। ओके, नॉर्मली अगर देखा जाएगा ना, ये 505 स्क्वायर फीट का कारपेट आप कहीं पर भी देख लो, 505 स्क्वायर फीट स्क्वायर कारपेट, फीट का कारपेट आप कहीं पर भी देख लो, टेंटेटिवली अराउंड 1 करोड़ 25 to 1 करोड़ 30 lakhs प्लस टैक्सेस का कोट जाता है। कोट जाता है। ओके, ठीक ये है। कमर्शियल का बात कर रहे हैं? कमर्शियल का ही बात कर रहा हूँ, Commercial, कमर्शियल का okay. ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। नेरुल लोकेशन नेरुल में, नवी अभी मुंबई, okay. हाँ, अभी इसमें क्या है कि 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे जो था हमारा, Right. हमने एक स्कीम रन किया था ओके, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंटल रिटर्न्स का स्कीम रखा था हमने। ओके, मतलब टिल द टाइम ऑफ पोजेशन इन्वेस्टर्स को 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंटल दिया जाएगा। बट अभी वो स्कीम चला हम गया। लोगों ने थोड़ा सा निकाल दिया है, बट येस हम लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ वर्कआउट करने के लिए देखेंगे। देखो अभी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि वी आर ऑलरेडी 60% कंप्लीट, 60% डन हो चुका काम, Right. है ना। अभी बैलेंस आपका बचा हुआ है 40%। ये 40% हम लोग टेंटेटिवली हम लोग 1 ईयर के अंदर ही हैंड ओवर करने के हिसाब से हैं। Right. राइट। आप एंट्री करते हो आज, ठीक है, पोजेशन जब आपका अक्टूबर नेक्स्ट ईयर तक जब आपको मिलेगा, जैसे मैंने बोला ये 6 मंथ्स में कितना हुआ, 25% हुआ, 25%। है ना, राउंड अबाउट 21 lakhs। आप अनदर 6 मंथ्स पकड़ लो ना, 21 lakhs और जोड़ दो उसमें, ऑलमोस्ट 50%। है ना, 50% अप्रिसिएशन। इससे बेटर अप्रिसिएशन आपको कहाँ से मिलेगा? तो विद इन है ना? 1 ईयर 50% अप्रिसिएशन मिल रहा है बोला तो easy अदर बात देन नहीं है। दैट मैं अभी भी वही स्टैंड पे हूँ जब मैं पहले वार्म शेल ऑफिसेस देता था। बहुत जन वो स्कीम निकाल देते थे
आज भी हम वार्म शेल ऑफिसेज दे रहे हैं आपको। ओके। मतलब आपका फ्लोरिंग किया जाएगा, आपके सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगे, आपको सिर्फ अपना फर्नीचर लाना है, लैपटॉप, कैबिनेट्स, जो कुछ भी रहेगा वो आपको लाना है। रेस्ट ऑल इज़ बीन डन बाय अस। ओके। नॉर्मली कोई भी डेवलपर ये चीज़ देता नहीं है। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अनदर 4 to 5 लाख एक्सपेंडिचर करने से अच्छा यही चीज़ हो गया, तो उनका एडिशनल जो है वहाँ पर सेव हो जाता है। ओके। तो अभी जो अपना इन्वेस्टर अभी न्यू आ रहा है बंदा, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका इनकम आज के डेट में क्या गारंटी आप दे सकते हैं कि कितना आपको मिनिमम इनकम मिलेगा मंथली रेंटल इनकम की बात मंथली रेंटल के हिसाब से यहाँ पर जो अभी स्टैंडर्ड जो चल रहा है दैट इज़ 125 to 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है ऑलरेडी। ओके, इट मीन्स मंथली कम अराउंड 500 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 60,000 to 75,000 तो 60,000 to 75,000 रेंटल इनकम आ रहा है पर है ना। 1 CR की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप डालो, यही लोकेशन Possible ही में नहीं। मैक्स टू मैक्स 30-35,000 फर्निश भी किया रहेगा तो भी आपका 40,000 45,000 ही होगा। वो जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 BHK के लिए उतना रेंट कौन देगा। और ऊपर से कमर्शियल में लीज भी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, 5 years का एग्रीमेंट होता है, 3 साल का लॉक इन होता है, तो यू नो द कंपनी दैट इज़ कमिंग इन वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। और उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक नया स्टार्टअप भी हो, कोई भी एक कंपनी भी आती हो ना, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि लॉन्ग टर्म में हम लोग ऐसे कौन से ऑफिस पे जाए जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी ईजी इजी राइट। एक तो स्टेशन तो यहाँ से पास में है, 5 to 10 मिनट्स में आप नेरुल स्टेशन या जुई नगर स्टेशन। नहीं, आपको पनवेल या उलवे भी जाना है हाँ, तो हार्डली कुछ वॉक करते हो आप 200 मीटर्स का, वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज मिल जाते हैं, इको बराबर। टैक्सीज मिल जाते हैं, बसेस मिल जाते हैं। हाँ, वीकेंड को आपको कहीं बाहर भी जाना है तो लॉन्ग डिस्टेंस बसेस भी यहीं से मिलते हैं। तो स्टाफ तो लोग के लिए मतलब इजी कन्वीनियंट है। staff जो के पुणे लिए। से अगर कोई स्टाफ आता रहेगा तो उनके लिए तो डायरेक्ट है। LP सिग्नल इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन। तो एलपी सिग्नल के पास एक्चुअली प्रॉपर्टी है अपना। ओके, तो अभी न्यू इन्वेस्टर अगर आप है ना तो डेफिनेटली कमर्शियल पर इन्वेस्ट करो। इधर एक तो आपको अच्छी रेंटल इनकम भी है और अच्छी अप्रिसिएशन भी है जो सबसे आपने important देखा भी है। देखा है ऑलरेडी। तो आप 6 खुद मंथ देख पहले रहे क्या था और आज क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। और मेन बात क्या है, इधर लीज गारंटी है कि Lease मिनिमम लीज के हिसाब से देखते हैं क्योंकि आज रेसिडेंशियल में भी जाते हैं। Correct. तो एक 11 मंथ्स मैक्स टू मैक्स एक 24 मंथ्स अगर चलता है तो बट ऑफिस बिजनेस सेटअप करने के लिए जो बंदा एक एंटरप्रेन्योर है वो सोचेगा कि मुझे तो बिजनेस कम से कम 3 साल तो चला नहीं है। करेक्ट। तो उसको 3 साल में ऑलमोस्ट एक आइडिया आ ही जाता है। तो Correct. 3 साल 5 साल मिनिमम लीज। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, नॉर्मली हर कोई जो बना रहा है ना ऑफिस स्पेसेस, वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी इन द सेंस एक फ्लोर पे 18 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 20 एंड मोर यूनिट्स, Right, और right. उसके अगेंस्ट में 8 लिफ्ट 9 लिफ्ट। तो जो रेशियो जो होता है दैट इज़ 2 ऑफिसेस के लिए 1 लिफ्ट रहेगा। राइट राइट हाँ बराबर। यहाँ पर मैं 4 लिफ्ट दे रहा हूँ और Okay. मेरे पास सिर्फ 9 ऑफिस स्पेसेस है एक फ्लोर पे। ओहो रेंटल में कंपटीशन नहीं आएगा आपको। परफेक्ट। मतलब बाजू वाला 110 कोट कर रहा है और मैं 120 कोट कर रहा हूँ तो ऐसा फाइट नहीं आएगा, स्टैंडर्ड ही रहेगा आपका। क्योंकि देर इज़ अ क्लास दैट इज़ बीन मेंटेन्ड हियर। लाइक आई मेंशन्ड प्रीवियसली ऑल्सो, टाइम इज़ द एसेंस ऑफ बिजनेस। परफेक्ट। जो टाइम पे आपने ये किया, सबसे बेस्ट टाइम अभी है। अभी क्यों? भी है टाइम, एक्चुअली ऑलरेडी टाइम तो गया 6 महीने पहले। नहीं, but Last अभी video upload अभी किया था। भी अप्रिसिएशन टाइम काफ़ी Yes, अच्छा काफ़ी है एक्चुअली। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है डेवलप ना, होते जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो ये लोकेशन को बूस्ट कर रहा है। तो लाइक आई सेड 6 मंथ्स में अगर 25% अप्रिसिएशन सिर्फ कोटेड प्राइस में हुआ है, आप इमेजिन करो डाउन द लाइन इन 1 ईयर टाइम फ्रेम जब मैं ये पोजेशन दूंगा, तभी जो मैं 125 कोट कर रहा हूँ दैट विल बी अबाउ 150 प्लस। राइट। तो वो कैलकुलेशन भी कर लो, दैट विल बी अगेन नथिंग लेस देन 25%। यस परफेक्ट। तो अभी ये जो रेंट के लिए भी काम सब आप हेल्प करेंगे ना? हाँ हाँ, सी
अपना इन हाउस टीम है, इन हाउस टीम ही आपका जो है रेंट पे चढ़ाएगी, पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, हर एक चीज़ जो है आपको। जिस दिन ये पोजेशन लेके मैंने आपको चाबी दिया, आप बोले कि सचिन ये मेरे को कल से चढ़ाना है, कल से चढ़ भी जाएगा आपका रेंट। वही एक्चुअली है, क्योंकि आज बिजनेस तो एकदम फास्ट ग्रोथ होते जा रहा है और डेवलपमेंट के हिसाब से तो और भी एकदम स्पीड है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्चुअली आ गया तो अभी डिमांड बढ़ गया है, सब बिजनेस क्लास के लोग सब इधर ही खुद पढ़ रहे हैं, तो सोचते हैं ना कि मुझे एयरपोर्ट से इजी कन्वीनियंट ऑप्शन चाहिए। हाँ, कमर्शियल एंड लोगों का ये सोचना है कि ये 1 CR ना अगर मैं रेसिडेंशियल में डाल दूंगा तो मुझे अच्छा कारपेट एरिया मिलेगा। एक एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ तो आज कोई भी 1 BHK बना नहीं रहा, राइट, सब 2 BHK 3 BHK, सब कॉम्पैक्ट 2 BHK बना रहे हैं, जो 500 के ऊपर का कारपेट रहेगा जस्ट, और उसका वैल्यूएशन कितना जाता है, क्योंकि 2 BHK है 150 to 160 जाता है। हाँ, जिसके लिए वेटिंग टाइम फ्रेम आपका 3 years का है। यस, वेटिंग टाइम मिनिमम 3 years, मिनिमम 3 years है। आज आपको इधर से 1 year का मैं बोल रहा हूँ कि आप पेशेंटली वेट करोगे, हाँ, तो 1 CR प्लस 50 lakhs कहीं नहीं गया आपका अप्रिसिएशन बेस्ट, तो दैट इज 50%, यस, नथिंग लेस देन 50%। एक्चुअली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी इन्वेस्टर बिजनेस ऐसा बिजनेस पर्पस भी ढूंढ रहे या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी ढूंढ रहे तो कमर्शियल में डालो गाइस आप। सो ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है। सो अपना जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी अपन सामने जो डिस्प्ले में देख रहे हैं, अभी रिव्यू हो रहा है, हाँ, कस्टमर का रिव्यू चालू है एक्चुअली अभी। सो अपन बाहर जाते हैं और देखते हैं अपना स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, सो ये इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं बाहर, चलेगा। चले स्टार्ट। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, हाँ हाँ, ये अपना कंस्ट्रक्शन है। ओके, नाइस, एकदम ब्यूटीफुल। अभी कितना 17 फ्लोर है ना? अभी 17 स्लैब का ऑनगोइंग चल रहा है। ओके, सो गाइस ये अपना एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है द कामधेनु बिल्डर्स ग्रोथ मास्टर, जिधर कमर्शियल एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे जिनको पता नहीं होता एक्चुअली कमर्शियल क्या होता है, बट आज आपको समझ में आना जरूरी, ताकि ये वीडियो से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो सपना है उसको फुलफिल कर सकते हो। स्पेशली इनकम एंड अप्रिसिएशन के लिए वन एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन। सो सर अभी 60% ऑलमोस्ट वर्क अपना कंप्लीट है, राइट? कंप्लीटेड है। तो अभी जो बंदा इन्वेस्ट करता है ऑलमोस्ट 40% के लिए उसको जो अप्रिसिएशन रहेगा वो एकदम फास्ट अप्रिसिएशन। करेक्ट, करेक्ट, ओके। बट आज भी बेस्ट टाइम है, जो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, वो आज भी आपका बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो ये अपना एलिवेशन हो गया। जो साइड अपन जो 3D प्लान में देखे वो उसके लिए ये गेट होगा। हाँ, ये तो साइड, एक एंट्रेंस यहाँ से रहेगा, ओके, और एग्जिट जो है वो ये वाले गेट। ओके, ये एग्जिट गेट रहेगा। ये एग्जिट, ओके, एंट्री एग्जिट, सुपर मस्त है। सो रोड इतना ही बड़ा वाइड रहेगा ना इसे? हाँ, ये वाइट रहेगा ना। ओके ओके। तो अभी एक पार्ट एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि आज बहुत सारे जन होते हैं जो कॉस्मोपॉलिटन जो अपन बोलते हैं, तो सबके लिए एक्चुअली है या कैसे? नहीं प्रकाश जी, देखो रेसिडेंशियल में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, Yes. लोकेशन के हिसाब से होता है। कमर्शियल का ब्यूटी ही वो है ना कि हम लोगों ने कॉस्मो ही रहता है, ओके किसी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ओके ओके, तो कोई भी बुक कर सकता है, तो सबके लिए इधर तो ओपन है, सबके लिए ओपन है। तो बेस्ट है एक्चुअली, उनको भी एक तो- ऐसा ऑप्शन रहता है। हाँ, तो हाँ। खान साहब हो, अब्दुल साहब शेख हो, हो, कोई भी मोहम्मद हो, कोई भी हो, कोई इशू नहीं है एक्चुअली कोई इधर। नहीं है। तो एक बेस्ट ऑप्शन है एक्चुअली, क्योंकि रेसिडेंशियल में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन करते हैं। मुझे भी एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, मैं भी वीडियो रेगुलर बनाता हूँ ना, Right, right, पहला right. क्वेश्चन वही आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बोल नहीं इधर एक्चुअली मुस्लिम अलाउड नहीं है, नहीं, तो नहीं। उनको बहुत हर्ट हो रहा है ऐसा लगता है। नहीं। तो एक्चुअली मैं तो खुश हूँ ये प्रोजेक्ट की अपडेट देने नहीं, के लिए। इनफैक्ट तो मैं तो इनवाइट करता हूँ ऐसे जो इन्वेस्टर्स जो 1 CR जाके हाँ इन्वेस्ट करना है उनको रेसिडेंशियल में, वहाँ पर उनको बोलते हैं कि 1 CR नहीं है सर, हम लोग 125 एंड 130 कोट कर रहे हैं आज। हाँ, एक तो जान- बाय डिफॉल्ट जानबूझ के ये Yes, जो yes. बोलते हैं ना हाँ, कि वो चले जाते चले हैं, जाते, यस यस, हमारा ऐसा नहीं है। ऐसे बराबर, तो एवरीवन इज वेलकम Yes. एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हम लोग क्यों रेस्ट्रिक्ट करेंगे? यस यस, अच्छा है। मेरे कस्टमर्स ही है, मेरे इन हाउस कस्टमर्स ही है, तो ऑल आर इनवाइटेड, नो प्रॉब्लम। Okay, तो अभी सबसे लोन बिन करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, एनी बैंक, एनी बैंक, कोई भी बैंक को आप अप्रोच करो, कोई इशू अप नहीं टू है। कितना परसेंट लोन मिलेगा? आपको 75-80% तक मिल जाता है। 75-80% तक लोन मिल अभी 60% कंप्लीट हो चुका है ना, ओके, ठीक तो है ठीक उतना है। तो मिल ही जाता है आपको। सो गाइस, एक कमर्शियल ऑप्शन आपके लिए मैं लाया हूँ, ऐसे ऑप्शन मिस मत करना, क्योंकि आप सामने जो देख रहे हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज में है,
बहुत सारे जन प्लिंथ लेवल पर भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको एक आइडिया रहता है एक्चुअली। करेक्ट। सो जो भी बिजनेस क्लास पीपल रहते हैं वो ऐसे ग्रो नहीं हुए क्योंकि उनको पता रहता है कि फ्यूचर यहाँ क्या होगा। तो वैसे ये एक्चुअल जो फ्यूचर जो सामने आपको जो दिख रहा है, सो इन्वेस्ट करना है। अभी ऐसे नहीं कि एक 4 CR 5 CR बजट में है, ऑलमोस्ट 1 CR है। सो वो बजट में आपको एक अच्छे अप्रिसिएशन के साथ जो प्रॉपर्टी मिल रही है, तो मिस मत करना। इस चैनल के थ्रू आपके लिए एकदम ज़बरदस्त अपडेट मैं दिया हूँ। सो आज ये टाइम मिस करते हो तो डेफिनेटली जब प्राइस बढ़ जाएगा उस समय प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। और 6 मंथ पहले जो यही जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे 7 स्टेज पर था और ऑफिस भी नहीं थी, सिर्फ एक कंटेनर था जो ऑफिस था। बट आज देखो सामने सब कुछ रेडी है और आने वाली समय में और भी बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। सो इजी कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप स्टेशन देखते हो, सब कुछ हो, स्टाफ के लिए हो या ऑलरेडी जो रेडी है। सो गाइस एक बार आइए, हमारे सचिन सर को कॉल करना जरूर। सो थैंक यू सो मच। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में जो ओपन है, जो डोर, जल्दी कॉल कर लेना। और आपके मन में कुछ सवाल हो तो बस व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर जो है मेंशन कर दिया हूँ। तो मिलता हूँ इसी दूसरी अपडेट के साथ, और भी ऐसे बहुत सारे अपडेट जो आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है। सो हमारे सचिन सर, सो और भी आपके तरफ से कुछ ऐसी हो तो एक स्कीम इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है उनके लिए ज़रूर देना। 100%। एक बार टेबल पे आ जाते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, वो नाराज होके नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। सो मिलता है इसी दूसरे अपडेट के साथ। रेगुलर चैनल को फॉलो करते रहना। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी बहुत सारे अपडेट आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू।